नमस्कार, मैं श्रीराम शिंदे विश्व शांति दर्शन में आप सबका स्वागत करता हूं। विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराट जी के संकल्पना से उभरे इस YouTube चैनल में हम आपको सुनाते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें। लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। अब प्लास्टिक भी होगा नष्ट, मधुमक्खियां खुद देंगी शहद, क्रूकेट फॉरेस्ट सचमुच टेढ़ा है, हाथ के इशारे से चलेंगे उपकरण, ठाणे में लंदन की बसें। शास्त्रज्ञों ने एक ऐसा प्रोटीन ढूंढ निकाला है जो प्लास्टिक को खा सकता है। लेते हैं ज्यादा जानकारी। वैज्ञानिकों ने एक ऐसा एंजाइम खोजा है जो प्लास्टिक की बोतलें और कपड़ों को कुछ ही दिनों में खा जाता है। प्लास्टिक को विघटित होने में आमतौर पर लगने वाले सैकड़ों वर्षों के बजाय इस खोज से पुनर्चक्रण प्रक्रिया में क्रांति आ सकती है। यह एंजाइम नैसर्गिक रूप से काम करता है और पहली बार जापान के कचरे के ढेर में पाया गया था। हर साल 480 अरब टन से अधिक प्लास्टिक की बोतलें बेची जाती हैं। इनमें से 91% का पुनर्नवीकरण नहीं होता। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह एंजाइम प्लास्टिक को पचाने में काफी कम समय लेता है और इस प्रक्रिया को और तेज बनाने के लिए आगे प्रयोग हो सकते हैं। प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के अलावा इस समस्या को हल करने का यह एक शानदार समाधान हो सकता है। एक ऐसा मानव निर्मित छत्ता तैयार है जिसमें से शहद अपने आप निकल आएगा बिना मधुमक्खियों को छेड़े। अगर कोई घर पर मधुमक्खियां पालना चाहता है तो एक ऐसी नई कल्पना आगे आई है जो शहद इकट्ठा करने में मदद कर सकती है और वह भी मधुमक्खियों को परेशान किए बिना। पारंपरिक रूप से शहद इकट्ठा करने में कई जटिल चरण होते हैं। यह नई प्रणाली उन सभी को एक में जोड़ देती है। यह एक वास्तविक छत्ते की नकल करने वाला एक मॉड्यूलर और अस्थायी संरचना है। इसमें साफ देखा जा सकता है कि शहद कब तैयार हो जाता है। केवल एक छत्ते से विभिन्न स्वाद के शहद पाना मुमकिन है। इस तरह विकसित हो रही है शहद की निर्मिति। पोलैंड में एक जंगल ऐसा है कि जिसमें सभी पेड़ टेढ़े आकार में खड़े हैं। इसका कारण कोई नहीं जानता। पोलैंड में वेस्ट पोमरानिया के ग्रिफिनो शहर के पास स्थित 400 विषम आकार के देवदार के पेड़ों का एक जंगल है। ये पेड़ उत्तर की ओर 90 अंश नुकीले मोड़ में बढ़ते हैं, लेकिन फिर वापस मुड़कर सीधे आकार में बढ़ते हैं। 3 से 9 फीट तक झुके हुए इन अप्राकृतिक वक्रों के बावजूद ये पेड़ आमतौर पर स्वस्थ होते हैं और 50 फीट तक बढ़ते हैं। इस रहस्य पर कई सिद्धांत हैं, हालांकि उनमें से किसी का कोई सबूत नहीं है। कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि एक अद्वितीय गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इस विशेष क्षेत्र में पेड़ों के घुमावदार होने का कारण है, लेकिन यह सिद्धांत बुनियादी तौर पर सही नहीं है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण चीजों को नीचे की ओर खींचता है और वक्र पर नहीं। दूसरा अनुमान है कि क्षेत्र में भारी हिमपात के कारण पेड़ों का वजन कम हो गया था, जिससे वे टेढ़े मेढ़े हो गए। लेकिन यह सिद्धांत यह नहीं समझाता कि उसी क्षेत्र में देवदार के अन्य पेड़ और दूसरी वनस्पतियों के समूह प्रभावित क्यों नहीं हुए। क्या स्थानीय किसानों ने इन पेड़ों को जानबूझकर घुमा दिया है? क्या पेड़ प्राकृतिक रूप से झुके हुए थे? बहुत से लोग इस रहस्य का पता लगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बता पाया है। 1986 में यूनेस्को द्वारा इस क्षेत्र को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। डिजिटल तकनीक इतनी विकसित हो चुकी है कि अब किसी उपकरण को चलाने के लिए बस इशारा काफी है। डिजिटल नियंत्रण का भविष्य है हाथ के इशारे। आवाजी संदेश के आधार पर कार्य करने वाले कई फोन अब तक सामने आए हैं। भविष्य में फोन को चलाने के लिए केवल हाथ के इशारे काफी होंगे। जीवन को सरल बनाने के लिए गति और हाव भाव का उपयोग किया जा रहा है। हाथों के कुछ हरकतों से लोग अपने फोन को चालू कर सकते हैं, अपने अलर्ट म्यूट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेने के लिए स्मार्टफोन को आदेश दे सकते हैं। इस तरह संदेश प्राप्त करने के बाद कोई भी फोन हर वह कार्य कर पाएगा जो वो आज आमतौर पर करता है। ठाणे शहर की सड़कों पर दिखाई देंगी लंदन की इलेक्ट्रिक बसें। सुनते हैं ये खबर विस्तार से। लंदन स्थित कोसिस ग्रुप की इलेक्ट्रिक बसें जल्द ही ठाणे जिले के कल्याण डोंबिवली की सड़कों पर उतरेंगी। 9 मीटर लंबी इन बसों में अन्य की तुलना में सबसे कम लागत है। इसकी शक्तिशाली बैटरियां रात के समय चार्ज करने के दौरान
अनुकूल बिजली दरों का लाभ मिल सकता है। ये बसें जल्द ही कल्याण और आसपास के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर चलने लगेंगी। ये बसें यात्रियों को एक आरामदायक और प्रीमियम यात्रा अनुभव देने के अलावा खतरनाक उत्सर्जन को नियंत्रित करने और इन ई बसों के माध्यम से शून्य उत्सर्जन वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगी। ई बसें यहाँ की जनता के लिए किफायती और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प होंगी। हमारे शरीर में भी एक एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है। ये कैसे काम करता है, आइए हम आपको बताते हैं जाते जाते। हमारे शरीर का मानक उपकरण बहुत ही अद्भुत है। इसमें 656 मोटर हैं जो गति की एक विस्तृत श्रृंखला को नियंत्रित करते हैं। साथ ही एक प्रभावशाली एयर कंडीशनिंग सिस्टम है। आमतौर पर मांसपेशियों की हर गतिविधि से गर्मी पैदा होती है और हमारा शरीर उसका फायदा उठाकर ठंड में गर्म हो जाता है। कम कंपी का मतलब है कि शरीर गर्म हो रहा है। इसके बजाय शरीर में एक और शीतलन प्रणाली सक्रिय होती है। यदि हमारे आंतरिक तापमान में वृद्धि होती है तो शरीर जितनी जल्दी हो सके गर्मी को योग्य स्तर पर लाने की कोशिश करता है। भारी पसीना भी शरीर को थोड़ी ठंडक प्रदान करता है। आशा करते हैं कि यह संस्करण आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखते रहिए विश्व शांति दर्शक। धन्यवाद।